अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटे बच्चे और ख़वातीन ये वीडियो ना देखें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लोग अफ़्यून जिसे अफ़ीम कहते हैं क्यों खाते हैं? ताकत के लिए, टाइमिंग के लिए या नशे के तौर पर? हमारे माशरे में अफ़ीम खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। पहले बड़े लोग खाते थे, अब छोटे बच्चे, नौजवान जो हैं, वो भी अफ़ीम पर लग चुके हैं, उन्हें भी अफ़ीम की लत लग गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अफ़ीम खाने के फ़वाइद और नुकसानात क्या-क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अफ़ीम के बारे में। नाज़रीन, अफ़्यून जिसे अफ़ीम भी कहते हैं, ये एक नशा आवर मादा है जो पोस्त के पौधे से हासिल किया जाता है। इस पोस्त के पौधे से हेरोइन, मॉर्फिन और दीगर दूसरे खतरनाक नशे भी बनते हैं। अफ़्यून भी जो जिसे अफ़ीम कहते हैं, सदियों से इस्तेमाल हो रही है, कभी दवाई के तौर पर और कभी नशे के तौर पर। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मकासद के लिए अफ़ीम खाते हैं। कुछ लोग जिस्मानी दर्द से निजात के लिए अफ़ीम खाते हैं। कुछ लोग ज़हनी सुकून और नींद को बेहतर करने के लिए, परेशानी को कम करने के लिए, ज़हनी दबाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे ताकत के लिए खाते हैं। ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है, यानी कि जो किसान हैं या जिस्मानी मशक्क़त करने वाले जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, वो लोग इसलिए खाते हैं कि काम-काज के दौरान थकावट ना हो। हालाँकि ये सिर्फ़ वक़्ती एहसास होता है, असल में इसके इस्तेमाल से जिस्म और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसी वजह से लोग फिर इसके आदी हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग दिमागी सुकून के लिए खाते हैं, उनको भी इसका वक़्ती फ़ायदा होता है क्योंकि ये दिमाग को सुस्त कर देती है। इसके अलावा कुछ लोग नशा और आदत हो जाने की वजह से मजबूरी के तौर पर अफ़ीम खाते हैं। जो लोग रोज़ाना अफ़ीम खाते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं, फिर इनके लिए अफ़ीम के बगैर दिन गुज़ारना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अफ़्यून जिसे अफ़ीम कहते हैं, मर्दाना ताकत और टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका इस्तेमाल मर्दाना ताकत और टाइमिंग के लिए मुफ़ीद है? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अफ़ीम का इस्तेमाल लोगों को वक़्ती तौर पर सुकून और कंट्रोल का एहसास देता है। उन्हें लगता है कि अफ़ीम खाई है, थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। हालाँकि ये सिर्फ़ आर्ज़ी एहसास है। वक़्ती तौर पर सिर्फ़ टाइमिंग ज़्यादा होगी। अफ़ीम के मुसलसल इस्तेमाल से जो आपकी मर्दाना सेहत है, वो तबाह हो जाती है। ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी होती है, बल्कि अफ़ीम के इस्तेमाल से, मुस्तकिल इस्तेमाल से कुदरती जिनसी क़ुव्वत भी ख़त्म होने लगती है। बहुत से लोगों की गलतफ़हमी है कि अफ़ीम ताकत देती है। असल में ना सिर्फ ये टाइमिंग ख़राब करती है, बल्कि मर्द की जो असल मर्दाना ताकत होती है, उसे भी छीन लेती है। इसके इस्तेमाल करने वाले इसके बगैर ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। वो अफ़ीम खाए बगैर, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है? वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अलावा अफ़ीम के कुछ और भी नुकसानात हैं, जिनमें अगर आप अफ़ीम मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये जिस्म में सुस्ती और कमज़ोरी कर देगी। आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जिसे मर्दाना हार्मोन कहते हैं, उसे भी कम कर देगी। आपका जो उज़्व ख़ास है, उसकी कारकर्दगी भी ख़राब कर देगी। दिमागी और नफ़सियाती मसाइल पैदा होते हैं इसके इस्तेमाल से। बाँझपन हो सकता है क्योंकि ये मर्दाना जरासीम को भी सुस्त कर देती है और जरासीम की क्वांटिटी भी कम कर देती है। तो नाज़रीन, अगर आपको वाक़ई ही टाइमिंग में कमी का मसला है या मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है, तो प्लीज़ इस नशे की तरफ ना जाएँ। अपनी खुराक बेहतर रखें, खुश्क मेवाजात, दूध का इस्तेमाल करें, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट इनका इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, गोश्त, अंडा, फल वगैरह जो है इनका इस्तेमाल करें और अपनी जिस्मानी और मर्दाना ताकत में कुदरती तौर पर देर पा इज़ाफ़ा करें।
ورزش کیا کریں، نیند پوری کریں، ذہنی سکون کے لیے سٹریس کم لیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے یا جسمانی کمزوری ہے، تو پھر آپ اس کو ختم کرنے کے لیے افیم کا سہارا نہ لیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ تمام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو افیم کو طاقت کا خزانہ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو وزٹ کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔